हम अंकिता के लिए न्याय मांगेंगे, हम बिल्किस बानो के लिए न्याय मांगेंगे, हम आफरीन फातिमा का घर क्यों ढाया गया ये पूछेंगे। हमको कोई नई ऐसी चीज चाहिए जिसमें आप फेक एनकाउंटर में किसी आरोपी को मार दें और हमको बता दें कि न्याय हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी के घर पर बुलडोजर चला दें और हमको बता दें कि न्याय हो गया। बुलडोजर अन्याय एक पर्याय बन गया है भाजपा के शासन के तरीके के साथ। नमस्कार, आज बेखौफ आजादी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत दुखद विषय के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। उत्तराखंड में इस समय एक आंदोलन चल रहा है। अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। अंकिता भंडारी 19 साल की लड़की जो ऋषिकेश के पास पौड़ी में वनंतरा नाम के रिजॉर्ट में काम करती थी और उसकी माँ आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और उनके पिता जो हैं वो छोटे किसान हैं। गरीब परिवार से पढ़ लिख करके चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। 19 साल के उम्र में वो काम करने के लिए निकली, लेकिन वहाँ पर उसकी जिंदगी अचानक खत्म कर दी जाती है। और आरोपी कौन है उसकी हत्या का? बीजेपी के नेता विनोद आर्य, जो कि उत्तराखंड के मंत्री रहे हैं, वीआईपी कल्चर का ये हिस्सा है, और उनका बेटा पुलकित आर्य, और इस रिजॉर्ट को चलाने में एक दो और लोग हैं, ये भी आरोपी हैं। आरोप क्या है? आरोप ये है, वो अंकिता के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी से कहा था कि 10,000 रुपए के लिए क्या तुम एक्स्ट्रा सर्विसेज देने को तैयार हो हमारे गेस्ट्स को। एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब अंकिता सही समझी और उसने साफ कह दिया था कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन 10,000 रुपए में मुझे नहीं बिकना और मैं नहीं करूंगी ऐसा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे करने को नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे आप अगर और लड़कियों को इस तरह का जाने तो जो इसको करने को तैयार हो तो आप ले आइए। तो इसे ठुकरा देने पर और इस पूरे चीज का खुलासा करने का की बात शायद अंकिता ने की हो, इसकी वजह से उसकी हत्या की गई और उसकी बॉडी जो है वो एक कैनाल से प्राप्त हुआ। अब ये जो आंदोलन इस समय चल रहा है वो न्याय मांग रहा है और वो आंदोलन जानता है, अंकिता के माता पिता जानते हैं कि इसमें न्याय मिलने में रास्ते में रोड़ा क्या है सबसे बड़ा। ये कोई साधारण क्राइम की घटना नहीं है ना। बात तो ये है कि अगर उन्होंने, पुलकित आर्य ने, जो बीजेपी के नेता का बेटा है, अगर उसने अंकिता से ये बात कही, जाहिर सी बात है कि वो और ढेर सारी लड़कियों से ऐसा कहा होगा। इस तरह का रैकेट जरूर वहां चलता होगा। यंग वल्नरेबल लड़कियों से जो नौकरी करने के लिए पहली बार निकले हैं, हो सकता है कि अपने गरीब परिवार में पहला जनरेशन हो लड़कियों का जो बाहर निकल के काम कर रहा हो, इस तरह का प्रोफेशनल काम कर रहे हो, पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हो। तो इस तरह की लड़कियों को पर दबाव बनाना, उनको लुभाना, एक तरह से फंसाना इस तरह के काम में, इसका एक रैकेट बिल्कुल चलता होगा। और ये उस रैकेट का खुलासा न हो, इसके लिए कुछ चीजें हो रही और मैं इसी के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, अंकिता केस के बारे में ढेर सारे आपको सनसनीखेज वीडियो जगह जगह मिलेंगे, सनसनीखेज कवरेज भी हो सकता है मिले, लेकिन मैं जो बात करना चाहती हूँ वो एक बहुत सीरियस बात है, जो एक तरह से नारीवादी आंदोलन के नजरिए से मैं चाहती हूँ कि आंदोलन के कई जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के न्याय के सवाल को थोड़ा जोड़ करके देखें, क्योंकि हम लोगों को बांटने की कोशिश हमेशा होती है। अगर इलाहाबाद में किसी आफरीन फातिमा का घर बुलडोजर से ढहा दिया जाता है तो हम लोगों से कहा जाता है एक तरह से कि अंकिता के लिए न्याय का मामला और आफरीन के लिए न्याय का मामला अलग अलग रखिए। बिल्किस बानो के लिए न्याय का मामला, अंकिता भंडारी के लिए न्याय का मामला अलग अलग रखें।
मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये तमाम जो न्याय के लिए लड़ाइयाँ हैं, महिलाओं के लिए न्याय के लिए लड़ाइयाँ, ये जुड़ी हुई हैं। और जब हम इस तरह का बंटवारा करते हैं, अपने मन में भी जब हम इसको हिंदू मुस्लिम में बांट के देखते हैं, तो एक तरह से एक पर जो हमला है, एक के साथ जो अन्याय है, वो सभी महिलाओं पर हमला है, सभी के लिए अन्याय बन जाता है, उसके लिए रास्ता खोलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे इस समय अंकिता हत्याकांड में जो चल रहा है, इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए कि जो वनांतरा रिजॉर्ट है, इसके बारे में शुरू हो गया कि भाई इस पर बुलडोजर चलाना है, और बुलडोजर चला दिया गया। और जिस कमरे में हो सकता है कि सबूत मिलते, जिस रिजॉर्ट में हो सकता है कि सबूत मिल पाते कि इस पूरे रैकेट में क्या क्या था, क्या मामला था, ढेर सारे सबूत जो है वो हो सकता है उसी रिसोर्ट में होते, क्योंकि आखिर वो ही रिसोर्ट है जहां पर ये जो रैकेट चलने का आरोप है, जहां अंकिता पर दबाव डाला गया कि तुम कुछ खास तरह के सर्विसेज दो, ये सब तो उसी रिसोर्ट में हुए। तो रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, और बुलडोजर चलाने को न्याय कहा। किसने कहा? उत्तराखंड के खुद चीफ मिनिस्टर, वो ट्वीट किए पुष्कर सिंह धामी कि भाई हमने तो ये अवैध निर्माण का मामला था, हमने बुलडोजर चला दिया। अब ये बुलडोजर न्याय जो है तथाकथित, मैं तो इसको बुलडोजर अन्याय कहूंगी। बुलडोजर अन्याय एक पर्याय बन गया है भाजपा के शासन के तरीके के साथ। यहां तक कि न्यू जर्सी में जो है वो 15 अगस्त के दिन जो जुलूस निकला, उसमें बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ का फोटो वगैरह वो डाला गया, अमेरिका में न्यू जर्सी। तो इसको एक तरह से मोदी शासन, योगी शासन, बीजेपी शासन, इसका एक खास तरह का एक सिंबल बना दिया गया बुलडोजर। और बुलडोजर किन पर चलाया गया? बुलडोजर आमतौर पे चलाते हुए दिखाया जाता है, टेलीविजन कैमरा में इसका स्पेक्टिकल बनाया जाता है, इसको परोसा जाता है मुसलमानों के घर पर चलाते हुए, ये कहते हुए कि भाई दंगाइयों पर हमने चलाया, बलात्कार के आरोपियों के घर हमने ढा दिए, अगर वो मुसलमान हो तब। आमतौर पे ये चला है, और ये लोगों के मन में बिठा दिया गया है कि ये एक तरह से क्रिमिनल्स के साथ डील करने का, लॉ एंड ऑर्डर की बात डील करने का एक तरीका है। अब जो नारीवादी आंदोलन है वो कह कर थक गया कि भाई बुलडोजर चलाना, इसका कोई प्रावधान जो है वो भारत के कानून व्यवस्था में नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता है। हमको कोई नई ऐसी चीज चाहिए जिसमें आप फेक एनकाउंटर में किसी आरोपी को मार दें और हमको बता दें कि न्याय हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी के घर पर बुलडोजर चला दें और हमको बता दें कि न्याय हो गया। हम बिल्कुल नहीं चाहते ये बात। और हम जानते हैं कि बुलडोजर चलाने को जब आप एक खास सजा की तरह ट्रीट करते हैं, सजा बताते हैं, तो वो आप एक मुस्लिम विरोधी सजा के रूप में आप इसका प्रचार करते हैं, इसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं, सभी महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए ये बहुत गलत और बहुत खराब एक लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत खराब कल्चर बनाता है। और ये उदाहरण हमको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि बुलडोजर न्याय के नाम पर हुआ क्या कि इस रिजॉर्ट को ढा दिया गया, और दरअसल क्या किया गया है, ये न्याय थोड़ी है, ये तो सबूत मिटाने के लिए बहाना है। तो आपने जो बना हुआ एक प्रेसिडेंट है, पहले से एक बुलडोजर के नाम पर आपने न्याय व्यवस्था का एक पर्याय बना दिया। आपने कह दिया कि बुलडोजर चलाना जो है वो एक खास तरह की सजा हो जाती है, उससे जो है लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई बुलडोजर चला दिया हमने, जो आरोपी है उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दिया। लेकिन दरअसल आप क्या कर रहे हैं इसके बहाने? आप तो सबूत मिटा रहे हैं इसके बहाने। और एक यंग लड़की जिसकी हत्या को लेकर के, जिसके जीवन को लेकर के, उस जीवन को इतने अचानक जो है इसको कट शॉर्ट कर दिया गया, इसको रोक दिया गया इतने क्रूर तरीके से, इस पर जिस तरह का रोष होना चाहिए हमारा, उस रोष को थोड़ा कम कर देने की कोशिश है हमको ये दिखा करके कि देखिए हमने रिजॉर्ट पर तो बुलडोजर चला दिया, पुल के तारिये के रिजॉर्ट जो है उस पर हमने बुलडोजर चला दिया।
लेकिन आपने न्याय व्यवस्था पर बुलडोजर चलाया, ठीक उसी तरह से जैसे हाथरस रेप का मामला याद करिए, जिसमें दलित लड़की, उसको रातों रात उसके शव को जला देने की कोशिश की गई। उसका परिवार जिस तरह से दाह संस्कार करना चाहता था, उसको दाह संस्कार करने से रोकते हुए जबरदस्ती जलाने की कोशिश की गई, पुलिस ने जलाने की कोशिश की। क्यों? ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये सबूत मिटाने का, महिलाओं के प्रति हिंसा करने वालों को बचाने की जो आदत है, ये बहुत इस बीच में बढ़ा है। हम बिल्कुल जानते हैं कि ये सिर्फ ये तो होता रहा है बहुत समय से, ठीक है। ये जिसका भी राज रहा हो, वो कांग्रेस का राज रहा हो, वो सपा का राज रहा हो, बसपा का रहा हो, सभी के राज में इस तरह की चीजें होती रही हैं, अलग अलग राज्यों में भी, देश में भी। लेकिन ये बिल्कुल ये बात है कि ये इस बीच में मजबूत हुआ है। मजबूत इसलिए हुआ है भाजपा के राज में क्योंकि भाजपा को लगता है कि टीवी कैमरास को, उनके नैरेटिव पर, न्यूज के नैरेटिव पर हमारा कब्जा है। न्यूज वाले जो है, गोदी मीडिया जो है, वो न्याय की बात को कभी बनने नहीं देगी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया, ये रातों रात जिस तरह का हर रात पर रात जिस तरह से टीवी पर चलना चाहिए वो नहीं चलाया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो लोग भी, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। अंकिता की बात को भी वो उत्तराखंड तक सीमित रखना चाहेंगे, इसको नेशनल न्यूज बना करके पूरे देश में इस पर आंदोलन हो, अंकिता के लिए न्याय मांगा जाए, कि वो नहीं चाहते। और याद रखिए कि ये एक ज्यादा बड़ी क्रिमिनल संस्कृति का हिस्सा है। पुलकित आर्य कुछ ही, मैंने 2 साल पहले 2020 में ये अमरमणि त्रिपाठी के साथ, ये एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं लेकिन ये आरोपी हैं, और आरोपी क्या, ये तो कन्विक्टेड है, ये सजा काट रहे हैं इस समय। मधुमिता शुक्ला नाम के जो कवि थी, उनके हत्या के मामले में उसका कांड जो है वो एक और ठीक इसी तरह का कांड था जो यूपी में हुआ। तो अमरमणि त्रिपाठी के साथ में पुलकित आर्य वो जबरदस्ती गलत फर्जी पास बना करके बद्रीनाथ के मंदिर और दूसरे जो कोविड के समय में रिस्ट्रिक्टेड स्पॉट्स थे उसमें घुसने का काम कर रहे थे। तो ये जो एक पूरा कल्चर है जहां पर बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उनको लगता है कि हमारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता, हमारे पास तो मोदी है, हमारे पास तो सरकार है, जो सरकार हमारी है उसके बल पर हम जो कुछ भी करें हमारा बाल बांका नहीं होगा। ऐसी संस्कृति से जैसे जिस तरह का क्रिमिनल पूरा माहौल फैलता है, उसका सबसे बड़ा जो एक तरह से उसके भेंट जो चढ़ती हैं वो महिलाएं, वो लड़कियां हैं। और इसीलिए मैं बस इतना कहूंगी कि देखिए, अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। अंकिता के लिए न्याय हर कोई मांगे, लेकिन अंकिता के साथ में हमेशा याद रखें, सबसे कहें कि हमको ये बांटने वाला काम मत करिए। हम अंकिता के लिए न्याय मांगेंगे, हम बिल्किस बानो के लिए न्याय मांगेंगे, हम आफरीन फातिमा का घर क्यों ढहाया गया ये पूछेंगे, अंकिता हत्याकांड में सबूत मिटाने के लिए क्यों वनांतरा रिजॉर्ट, पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को पर बुलडोजर चलाया गया ये भी हम पूछेंगे। हम पूछेंगे कि हाथरस कांड में क्यों जो है वो सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने में, पीड़िता के शव को जलाने में पुलिस क्यों लग गई, ये भी हम पूछेंगे। हम ये भी पूछेंगे कि हाथरस कांड में रिपोर्टिंग करने गए जो सिद्दीक कप्पन हैं, उनकी अरेस्ट क्यों की गई, उनको जो है 2-2 साल तक क्यों जेल काटना पड़ा बिना बेल के, क्यों यूएपीए लगा दिया गया इस पर। इन सारे सवालों को जब हम जोड़ के पूछते हैं, हम जब सच के पक्ष में खड़े होते हैं और हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के लिए न्याय का सवाल, हर किसी के लिए न्याय का सवाल हम पूछेंगे बिना धर्म का मामला देखे, और तब भी पूछेंगे अगर ये हमारी राजनीति या हमारे पसंद के नेताओं से जुड़ा हुआ मामला क्यों न हो, उस पर हम शांत नहीं होंगे। जब हम ऐसा करते हैं तब जाकर के शायद न्याय के लिए हम माहौल बना पाते हैं, और जो राजनेता, जो रूलिंग पार्टीज हमारे आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं,
चाहते हैं कि हम नफरत के नशा में धुत रहें और न्याय मांगना भूल जाएं, न्याय के बारे में सोचना ही भूल जाएं, बराबरी की बात जो है वो टोटल भूल जाएं। शायद अगर हम लोग नफरत के उस नशा को साइड रखें, तब जाकर के न्याय हमको याद आएगी और अंकिता के लिए न्याय, बिल्किस के लिए न्याय, सबके लिए न्याय हम लोग एक स्वर से मांग पाएंगे। शुक्रिया।